डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और सानंद होकर के अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखे होंगे। आज सबसे पहले मैं आपको संविधान दिवस की शुभकामनाएं संप्रेषित कर रहा हूं। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था और 284 संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षरित किया था उस संविधान को। और उसके बाद संविधान सभा ने इस संविधान को, भारत के संविधान को आत्मर्पित और अधिनियमित कर लिया था। तो इस तरह से सबसे पहले संविधान दिवस की शुभकामनाओं के बाद मैं अब समसामयिकी के भाग 8 आपके सामने लेकर के आया हूं, जो कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम दुनिया के चर्चित व्यक्ति, चाहे वे जीवित हों या उनकी मौत हो चुकी हो, लेकिन उनकी उपलब्धियां इस तरह की हैं कि वे जो है चर्चित हैं और आपके सवालों तक वे दिख सकते हैं। तो आप उनकी जो है उनके बारे में जानें और वैसे चर्चित व्यक्तियों के बारे में जान करके आप उनके जो बेसिक उपलब्धियां हैं उनको अगर आप जान लेते हैं तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये नाम जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको कहीं ना कहीं सवालों में दिखेंगे। तो सबसे पहले हम गीता राम जी की बात कर रहे हैं। गीता राम जी हाल ही में मौत हुआ है, कोरोना की वजह से मौत हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि गीता राम जी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के विषाणु से संबंधित कार्य करते थे, रिसर्च करते थे, यानी वायरोलॉजी के वे रिसर्च स्कॉलर थे या साइंटिस्ट थे जिनकी कोरोना से मौत हुई है। तो कोरोना के काल में अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का, खास करके जो कोरोना के बारे में कहा जाता है कि जो है कोविड-19 वायरस से होने वाला रोग है और वायरस पे अध्ययन करने वाले, विषाणु पे अध्ययन करने वाले किसी वैज्ञानिक का, वो भी भारतीय मूल का वैज्ञानिक का मौत होती है, तो आप समझिए कि आपके हिसाब से यानी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इनको याद रखना चाहिए। तो इनसे जो संबंधित सवाल हो सकता है, कोरोना की वजह से मौत हुआ है और ये भारतीय मूल के विषाणु वैज्ञानिक हैं, वायरोलॉजी के वैज्ञानिक हैं। हम अगली बात करते हैं फिलिप वारेन एंडरसन का। फिलिप वारेन एंडरसन का हाल ही के दिनों में मौत हुआ है और वे फिजिसिस्ट हैं, भौतिक विज्ञानी हैं। तो फील्ड ऑफ एरिया ऑफ एक्शन क्या है इनका? ये भौतिक विज्ञानी है, यानी फिजिसिस्ट हैं। 1977 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके साथ 2 और लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो एक यूके के थे जिनका नाम था नोबेल फ्रांसिस मॉट, जो यूके के थे, और जॉन हॉशबुक ब्लैक, जो यूएसए के थे, और एंडरसन खुद यूएसए के थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। अगली एक हस्ती का नाम लेते हैं ली तेंग हुई। ली तेंग हुई की अभी मृत्यु हुई है। वे ताइवान में लोकतंत्र के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ डेमोक्रेसी। इन ताइवान की बात हम करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में मौत हुआ। 1988 से लेकर के 2000 तक वे ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो ताइवान में लोकतंत्र के जनक की मृत्यु हुई है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके चाइना का पड़ोसी देश ताइवान है और वहाँ पर चाइना और ताइवान के बीच जो है काफ़ी संघर्ष की स्थिति रहती है। वैसी स्थिति में दुनिया की नज़र ताइवान पे होती है, तो आपको ली तेंग हुई आपके सवालों में दिख सकते हैं। हम अगला नाम लेते हैं कबूस बिन सईद का। कबूस बिन सईद की अगर हम बात करें तो ओमान के सुल्तान हैं, जिनकी अभी हाल ही के दिनों में मौत हुई है। और अगर आधुनिक अरब जगत की बात करें तो इसमें किसी अरब देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान के रूप में जाने जाते हैं और हाल ही के दिनों में उनका मौत हुआ है, कबूस बिन सईद। अब हम अगली बात करते हैं कुछ वैसे पर्सनालिटीज की जो कि आपके आम जो जिंदगी है, डे बाय डे का जो लाइफ है, खास करके डिजिटल वर्ल्ड में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में जो माउस का उपयोग होता है, उस माउस के उपयोग के जो आविष्कारक हैं विलियम किर्क इंग्लिश, इनकी मौत हो गई है। और इन्होंने डगलस एंगलबर्ट के साथ मिलकर के विलियम किर्क इंग्लिश ने
कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया है। यूएसए के रहने वाले हैं बेसिकली, और उनकी मौत हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावे अगर हम कुछ ऐसी हस्तियों की बात करें जो भारतीय मूल के हैं, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो अभी स्वस्थ हैं, सानंद हैं, और उनकी उपलब्धियां जो है पूरी दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट कर रही है, और आपके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपके सवालों में दिख सकते हैं। अभी माधुरी विजय की बात करें, भारतीय मूल की एक लेखिका हैं जो कि यूएस में रहती हैं, यानी भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं। इन्हें जो है क्रॉसवर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए यह अवार्ड बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस उपन्यास के लिए, जिस नोवेल के लिए इन्हें सम्मानित किया गया वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जो उपन्यास का थीम है वह जम्मू कश्मीर पर आधारित है। इनके उपन्यास का नाम है द फार फील्ड। तो फार फील्ड एक उपन्यास है जिसमें जम्मू कश्मीर पे जो जम्मू कश्मीर के थीम पे आधारित है, और इसे लिखा है भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका माधुरी विजय ने। तो आपसे पूछा जा सकता है, इनका उपन्यास का नाम पूछा जा सकता है, उसके थीम के बारे में पूछा जा सकता है, और माधुरी विजय जी के बारे में पूछा जा सकता है कहाँ की रहने वाली हैं। अगर हम अगली बात करें श्रीकांत श्रीनिवासन की, श्रीकांत श्रीनिवासन एक ज्यूरिस्ट के रूप में जाने जाएंगे, न्यायविद के रूप में जाने जाएंगे। ये अमेरिका में जुडिशियल सर्विसेज में हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अब वो जो यूनाइटेड स्टेट कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट, यानी जो अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, आपने जो अमेरिका की राजधानी का नाम सुना होगा वाशिंगटन डीसी, यही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। इसमें जो अपील कोर्ट ऑफ अपील है उसके एक चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले ये दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति हैं। तो इनके बारे में पूछा जा सकता है श्रीकांत श्रीनिवासन किस फील्ड से संबंधित, तो आपको जो है बताना भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो कि न्यायविद हैं, वहाँ जो है चीफ जस्टिस बनाए गए हैं अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोर्ट के यूनाइटेड स्टेट्स में, जो अपील कोर्ट में, और दक्षिण एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं। अगर हम प्रीतम सिंह की बात करें, प्रीतम सिंह जो है वो सिंगापुर में भारतीय मूल के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष के नेता के रूप में संसद में चयनित किया गया। ही इज इलेक्टेड एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट ऑफ सिंगापुर। अगर हम बोल्कन बोजकीर की बात करें, बोल्कन बोजकीर की बात करें तो ये तुर्की के रहने वाले हैं, और अभी जो 75वां संयुक्त राष्ट्र का महाधिवेशन जो हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का, उस अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन के जनरल असेंबली के ये अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अब हम कराबी गोगोई की बात करते हैं। कराबी गोगोई पहली महिला हैं जो कि विदेशी सैन्य मिशन में गई हैं, और उन्होंने मास्को, विदेशी सैन्य मिशन में जाने वाली पहली महिला नहीं है, लेकिन उस मिशन में शामिल होकर के सहायक नेवल अताशे का पद ग्रहण करने वाली प्रथम महिला हैं जो मास्को में इन्हें यह पद प्रदान किया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ हैं, जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावे सामान्य रूप से अगर आप प्रबुद्ध आदमी हैं, प्रबुद्ध इंसान हैं, तो आपको इन व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए, इनकी उपलब्धियों को जानना चाहिए। ये सिर्फ न केवल प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि इनकी उपलब्धियां आपके व्यक्तित्व के आयाम को, आपके ज्ञान के भंडार को जो है संवर्धित करता है। तो ऐसी स्थिति में इनके बारे में जानना चाहिए। एक अपील है आपसे, एक अपील है कि आप मेरे GS एंड GK वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए। इसके अलावा GS एंड GK वर्ल्ड जो फेसबुक पेज है, आप वहाँ जा कर के भी मेरे तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप उसे भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। न सिर्फ आप फ़ायदा उठा सकें, बल्कि आपके दोस्त वहीं भी फ़ायदा उठाएं। इसके अलावे आपके जो व्यक्तित्व के आयाम है, जो कि ज्ञान से परिमार्जित होता है, उसको संवर्धित करने में GS एंड GK वर्ल्ड यूट्यूब चैनल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे विश्वास है।